इतना कुछ हो गया। पार्टी में मोंटी हमारे बीच में नहीं रहा और रवि को जेल हो गई। कैसे हो गया ये सब कुछ? मैं तो इतनी खुश थी कि रवि को अवार्ड मिला है, और जब वापस आई हूँ तो देख रही हूँ इस घर में मातम छाया हुआ है। आगे क्या होगा मम्मी जी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। श्वेता बेबी, देख अब जो होना था सो हो गया, अब उसको तो हम पलट नहीं सकते। लेकिन मुझे ना गुरविंदर के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। वो पूरी तरह से रवि के खिलाफ हो गई है। पता नहीं वो उसको कितना समझाया पर वो मानती नहीं है। उसको लगता है कि रवि ने ही मोंटी की हत्या की है। मुझे तो लगता है साक्षी को भी ऐसे ही लगता है। साक्षी भी गुरविंदर के साथ है। श्वेता, रवि की हालत है, बेचारे ने कुछ किया नहीं, बेकसूर बेचारा जेल के अंदर बैठा हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि रवि ऐसा कर ही नहीं सकता। और क्या, मैं रवि के साथ हूँ। वेरी गुड, यही उम्मीद थी मुझे आप दोनों से। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, बिकॉज एक चीज तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप दोनों कितनी सेल्फिश हैं। सिर्फ अपनी पड़ी है आपको, अपना दुख दिख रहा है। गुरविंदर चाची पर जो गुजर रही है उसके बारे में कोई सोच रहा है? नहीं। उनका बेटा मरा है, रवि को तो सजा मिलकर ही रहेगी, एंड आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। और अगर किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अंडरस्टैंड दैट यू डू। ये आप क्या बोल रहे हो? क्या आप भी रवि के खिलाफ हो गए हो? हाँ, हो गई, क्योंकि मेरी नजर में वो गुनहगार है। उसने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि रवि को बदतर सजा मिले, फांसी ही लग जाए उसे। रवि खत्म हो जाएगा ना तो देविका और रवि का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा और मुझे बहुत सुकून मिलेगा। किस तरह की औरत हो तुम? तुम रवि के बारे में इतना बुरा सोच कैसे सकती हो? तुम तो उसे प्यार करती थी ना। छोड़ो, तुम तो कभी बदल नहीं सकती। चालबाजी की जीती जागती मूर्त हो तुम। और रवि पर कोई भी मुसीबत आई ना तो मैंने ना बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ जाना है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी जी, और इस काम में मैं आपके साथ हूँ, रवि के साथ। और मुझे पूरा यकीन है कि विकास भी यही चाहेंगे। हाँ। और विकास जो चाहेंगे मैं वही करूँगी। और वैसे भी एक बात बोलूँ मिस लुथरा, अब तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। साहब, आपने तो कहा था पुलिस वाले आएंगे, रवि को लेकर आएंगे, वो हमसे मिलने देंगे। वो अभी तक आए क्यों नहीं भाई? अभी कोर्ट की सुनवाई होने में 15 मिनट बाकी है। वो रवि को लाते ही होंगे। हाँ, सिर्फ 15 मिनट बाकी है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। चिंता मत करो बेटा, देखना कुछ नहीं होगा। माता रानी में विश्वास रखो, रवि एकदम बाइज्जत बरी हो जाएगा। सही बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि रवि के साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि रवि ने कभी किसी का गलत नहीं किया। क्यों विकास जी, मैं ठीक कह रही हूँ? हाँ श्वेता, बिल्कुल सही कह रहे तुम। रवि के साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो मैंने कुछ होने नहीं देना है। जज ने कुछ कहा ना, मैं जज से लड़ पड़ना है बस। हाँ, रवि, ये तुम्हारे लॉयर हैं, यही तुम्हारा केस लड़ेंगे और पूरी मुमकिन कोशिश करेंगे तुम्हें बचाने की। जी, थैंक यू। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जीत हमारी होगी। देविका, तुम्हें तो मेरी जीत। अगर तुम मेरे साथ हो ना तो मेरा हर कदम मुझे मेरी जीत की तरफ लेके जाता है। जीत हमारी ही होगी। चलिए, कोर्ट की कार्रवाई का समय हो गया। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यस माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, ये एक ओपन एंड शट केस है।
मुलजिम मिस्टर रवि ग्रेवाल ने कई गवाहों के सामने अपने चचेरे भाई मोंटी ग्रेवाल की गोली मारकर हत्या की। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। यह सिर्फ एक आरोप है, इसकी सच्चाई आना अभी कोर्ट में बाकी है। यह बात सच है योर ऑनर कि मेरे क्लाइंट रवि ग्रेवाल की सक्सेस पार्टी में मोंटी ग्रेवाल की गोली लगने से मौत हो गई। लेकिन योर ऑनर, किसी ने भी मोंटी ग्रेवाल के ऊपर गोली चलाते हुए रवि ग्रेवाल को नहीं देखा। हादसे की रात उस दिन जो कुछ भी हुआ उसकी सच्चाई आपके सामने लाने के लिए मैं रवि ग्रेवाल की पत्नी देविका ग्रेवाल को विटनेस बॉक्स बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। देविका जी, आप अदालत के सामने सब कुछ बताइए कि हादसे की रात क्या हुआ। जज साहब, ये बात सच है कि उस दिन पार्टी में रवि और मोंटी की लड़ाई हुई थी। उस दिन मोंटी और रवि की हाथापाई भी हुई थी। उस पार्टी में जितने लोग थे सबने देखा कि मोंटी रवि पर इल्जाम लगाया जा रहा था, लेकिन वहां जो कुछ भी हुआ उसे देखने का हर इंसान का अपना अलग नजरिया है। उस पार्टी में मौजूद हर इंसान इस बात को जानता है कि मोंटी बहुत नशे में था। वो अपने होश में नहीं था, अपना आपा खो बैठा था। और उसी नशे की हालत में उसने रवि से न जाने क्या कुछ नहीं कहा। ये बात सब जानते हैं कि रवि को लेकर मोंटी के दिल में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। उसको हमेशा इस बात से प्रॉब्लम थी कि रवि इतना सक्सेसफुल क्यों है, रवि की जो पोजीशन है वो उसकी क्यों नहीं है। और वही बात उसने हमेशा अपने दिल में रखी थी। और उस दिन शराब के नशे में जो कुछ भी उसके दिल में था वो उसने सब कुछ कह दिया। बात इतनी बढ़ गई कि मोंटी ने हाथापाई शुरू कर दी। गुस्से में आकर वो रवि की बेइज्जती करने लगा। रवि की सक्सेस पार्टी में उसने रवि को इंसल्ट किया। उससे कहने लगा कि वो जो कुछ भी है अपनी बॉस और अपनी बीवी की वजह से। लेकिन रवि ने तब भी उससे कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसे समझाने की कोशिश की। उससे कहता रहा कि हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मोंटी कुछ सुनने को तैयार नहीं था। मोंटी रवि को धक्का दिया जा रहा था, उससे उत्साह रहा था लड़ने के लिए। इनफैक्ट मैंने खुद मोंटी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। मैंने उससे कहा कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है। यहाँ तक कि चाची ने, साक्षी ने, हम सब ने उसे रोका, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। और उसके बाद मारपीट में रवि ने मोंटी को धक्का दिया और मोंटी ने रवि को। और मोंटी ने गुस्से में कांच की टूटी हुई बोतल उठा ली। उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया था, उसके सर पर खून सवार था। वो रवि को मार डालना चाहता था और वो रवि की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। मुझे लगा कि वो शायद रवि को मार ही ना डाले, इसलिए मैं भी बीच में आई। मैंने रवि को बचाने की कोशिश की तो मोंटी ने मुझे भी धक्का देकर गिरा दिया। उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और उसी मारपीट में रवि उस टेबल पर जाकर गिरा जहां पर मेरा पर्स रखा था। और मेरे पर्स में गन थी। वो गन मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखी थी। और रवि को तो पता भी नहीं था कि मेरे पर्स में गन है। वो बस उसकी नजर उस गन पर पड़ी और वो एक रिफ्लेक्स एक्शन था। उसको लगा कि वो मोंटी को अगर डराएगा नहीं तो मोंटी शायद कुछ कर ना दे, इसीलिए उसने वो गन मोंटी पर तान दी।